देखिए, भाजपा सरकार तो है ना एक वॉशिंग मशीन बन गई है। जिसको जितना करप्शन करना है करो, बाद में भाजपा में आ जाओ, आप क्लीन हो जाते। दूध की सफेदी निरमा के माफिक आप हो जाते। करप्शन रोको पूरा स्लोगन लग रहा है पूरे भारत के अंदर, और करप्शन सबसे ज्यादा बढ़कर है बीजेपी की सरकार के अंदर। अब एक आदमी के पास इतना रुपया कहां से आया, किसको बांट रहा था, कहां से ला रहा, ये इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। आज किसान का कर्ज माफ करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और आए दिन हम देख रहे हैं कभी हेलीकॉप्टर से बैग लेके उतर रहा है, तो कभी इलेक्शन के पहले नोटों के नोटे बांटे जा रही है, घपले पे घपले किए जा रहे वो एक के खिलाफ इन्होंने बिठाया भी था ना अभी कमेटी, फडणवीस जी ने, क्या हुआ उसका रिपोर्ट। तो इतने सारे करप्ट मंत्री, इतने सारे करप्ट लोग तुम्हारे यहां हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो। क्यों देश की जनता का, राज्य की जनता का जो पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और किसका है ये पैसा, तुम्हारा, ये तो टैक्स पेयर के पैसे, किसके पैसे, कहां से आ रही है, किसको बांट रहे थे। हाँ, ये तो इंक्वायरी होना चाहिए ना। ये शिंदे गट का हो, फडणवीस सरकार का हो, किधर का भी हो, इंक्वायरी तो होना चाहिए कि पैसे इस तरह से जो बांट रहे, हम तो हर आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। कभी कोई बीजेपी का मंत्री नोटों का ऐसे बंडल लेके बैठा हुआ है, रूम के अंदर सिगरेट पीते हुए, वहां पर नोटों की पैकेट पड़ी है। कभी कोई उन्हीं का मंत्री, उन्हीं के अलायंस का जाता है, वहां पे चेक कराता है, देखो भाई यहाँ पे बैग भर के पैसे का सप्लाई हो रहा है। अब उन्होंने ट्वीट किया कि दिखा रहे हैं, देखो पैसे यहां से बांटा जा रहा है, बैग भर के पैसा है। तो ये क्या कर रहा है ईडी, क्या कर रहा है आईटी, क्या कर रही है सरकार, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो करप्शन है। करप्शन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक ना राज्य ऊपर आएगा ना देश ऊपर आएगा। और करप्ट फ्री सरकार का जो स्लोगन लगाने वाले थे, आज उन्हीं की सरकार के अंदर टोटल करप्शन चल रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी ये पैसे बांट रहा था, जहां से लाया था, पूरी तरह इंक्वायरी होना ही चाहिए, और रिपोर्ट सार्वजनिक करो पब्लिक के सामने, एक्सपोज करो कि कौन करप्शन कर रहा था, किस तरह ये आया था पैसा, कहां से आया था और क्यों बांटा जा रहा था। सर, दानवे ने ये भी कहा है कि भाजपा जो है वो शिंदे फैक्शन का इस्तेमाल जो है एक कड़ी पत्ते की तरह कर रही है, चूसो और फिर फेंक दो, यूज एंड थ्रो की तरह कर रही है। देखिए, यूज एंड थ्रो पॉलिसी तो ये सरकारों की चली आई है। जब तक उनका काम है तब तक अपना काम बनता, उसके बाद भाड़ में जाए जनता या कोई भी हो, उसको लोग ले लेते काम के लिए। कामापुरते मामा मराठीमध्ये एक असा शब्द पण आहे। ये लोग काम के लिए सबको इस्तेमाल करते, उसको अब देखिए यही क्या हो रहा है। अभी आपने ऐसा बात बताया, जब तक जरूरत है शिंदे सरकार की, शिंदे साहब है। अब कितना आपस में इनके मतभेद चल रहा है, लफड़े चल रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर विकास का मुद्दा भूल गए, किसान के आत्महत्या का मुद्दा भूल गए, करप्शन जो चल रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ आज बात काय पे हो रही है, इसके 15 मेरे पास आ रहे, उसके 15 उधर जा रहे, उसके वो वहां जा रहे, ये साथ में आ रहा है कि नहीं, वो साथ में आ रहा है कि नहीं। अरे क्या जनता ने तुमको इसलिए चुना था? आपस की इनकी लड़ाई की वजह से आज पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर है ना बर्बादी दिख रही है हमको। तो पहले तो इनको एक स्टेप लेना चाहिए, साथ में आके बताना चाहिए क्या है। महाराष्ट्र की जनता ने आपको चुना है विकास के लिए, आपस के मतभेद के लिए नहीं। तो इतने सारे प्रॉब्लम है, तो यकीन बात है कि इनके पास जो भी जाएगा, तो हालत तो अब देख रहे हो, बहुत सारे लोग कहां कोने के अंदर बैठ गया, तो अता पता ठिकाना भी नहीं है किसका। तो अब जनता भी समझदार होगी। अब जो छोड़ के भी जा रहे तो वो भी तो है ना। तो एक डायलॉग आता है ना पिक्चर का, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। ये तो दुनिया का उसूल और निजाम है मैडम। सर, अंबादास दानवे ने ये भी दावा किया है कि शिंदे गट के पास कोई ये नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाजपा के साथ रहने के अलावा, क्योंकि उनके पार्टी के सारे नेता भ्रष्टाचारी है। देखिए, ऑप्शन तो ना धनवे साहब के पास है ना शिंदे साहब के पास है। अब अगर वहां भ्रष्टाचारी है तो यहां भी तो कम नहीं है भाई। तो सब भ्रष्टाचार में सब डूबे हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं। बस पब्लिक को दिखाने के लिए आरोप प्रति आरोप लगाते जा रहे हैं। संगा मलबारी का ये गेम खेला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। मगर महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, सब देख रही है किस तरह से क्या हो रहा है। ना इसके अंदर कांग्रेस का है, कांग्रेस भी शिंदे साहब के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी नगर परिषद नगर का। साथ में बैनर में फोटो है वो कांग्रेस जो सेक्युलरिज्म की बात करती है, मुसलमानों के हित की बात करती थी, आज वो उसके साथ गठबंधन कर रही है। वो शिंदे सरकार के साथ गठबंधन कर रही है जिसने हमारे गुस्ताख रसूल का समर्थन किया था। वक्फ जो मुसलमान की जायदाद है उसका समर्थन कर दिया था जब बीजेपी खाने आ रही थी। तो ऐसे लोगों का सियासत के अंदर इतनी गंदी चीजें चल रही है कि अब क्या ही बताया जाए मैडम, आपके सामने बताओ। देख रहे हैं ना पूरा महाराष्ट्र की जनता, तो ये होना ही है। सर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का ये बयान आया है कि भारत पाकिस्तान जब मई में युद्ध हुआ था उस समय ट्रंप ने ये दावा किया था कि मैंने ये युद्ध को विराम दिया है, और इसका विरोध जो है भारत ने किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसे लेकर ट्रंप ने जो है भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है। और ये रंजन जी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा गेम खेल गया। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैंने इनका स्टेटमेंट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात तो सत्य है इसके अंदर कि ट्रंप ने तकरीबन 12 नहीं 15 मरतबा बोल चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया है। ये तो उन्होंने बोला है। अब ये जो टैरिफ लगाया है तो भारत को उन्होंने गिफ्ट दिया ना, हाउडी मोदी, अब की बार, ट्रंप सरकार, ये सारे जो डायलॉग बाजी थे उसका तो ट्रंप तो गिफ्ट दे रहा है। किस तरह से वहां पे हमारे जो भारतीय उनको आपने देखा हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध बांध के वहां से भेजा गया है हिंदुस्तान भी। तो ये तो सब देख रहे हैं हम लोग किस तरह से। और ट्रंप का ये बात जो बोल रहा है बार बार कि मैंने युद्ध विराम कराया, मैंने युद्ध विराम कराया, पागल हो गया है जो भी है। लेकिन भारत सरकार को एक ऑफिशियल स्टैंड लेके बोल देना चाहिए रियलिटी क्या है, तब जाके बात बनेगी। वरना तो सब स्टेटमेंट ट्रंप बाद में भी बोलेगा मैंने युद्ध विराम कराया, वो तो आई स्टॉप द वॉर वो तो बोल रहा है। तो भारत को एक स्टेप लेना चाहिए, एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन खामोश है और वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। हम तो वो बात मानेंगे जो हमारी भारत की सेना बोलती है। हम तो भारत की सेना को सैल्यूट करते, सलाम करते। जो सेना का ऑफिशियल वर्जन है हम उसके ऊपर बात मानेंगे। वंदे मातरम नहीं। सर, जो गोवा में अग्निकांड हुआ था उसके जो आरोपी बताए जा रहे हैं सौरभ और गौरव जो है लूथरा ब्रदर्स, वो फरार है, वो इंडिगो की फ्लाइट से भाग गए हैं थाईलैंड। क्या कर रहे हैं? देखिए, गोवा के अंदर जो अग्निकांड हुआ जिसमें लोगों की जानें चली गई, ये बहुत ही एक दर्दनाक अफसोसजनक वाकया हुआ। हमारी संवेदना है उन लोगों के साथ जिनकी जानें चली गई, उनके घर वालों के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग वहां जिम्मेदार थे, जिनकी लापरवाही की वजह से यह अग्निकांड हो गया जिसमें 25 से 26 लोगों की जानें चली गई, वो लोग देश से भाग गए। सरकार ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया उनको रोकने के लिए? और कैसा गए आपको पता है ना, इंडिगो एयरलाइन से चले गए फुकेट। अरे वो इंडिगो एयरलाइन जो एक आम नागरिक को इतना परेशान कर दिया है इतने दिनों से, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को एयरपोर्ट पर बिठा दिया। पहले बोला 2 घंटा डिले, फिर बोला 5 घंटा डिले, उसके बाद फ्लाइट कैंसिल, बोर्डिंग कार्ड आपने दे दिया, आपने फ्लाइट के पैसेंजर का सामान कहां चला गया, सामान किसी के पास नहीं मिल रहा, खाने पीने की तकलीफ, रहने का आपने प्रबंध नहीं किया। वो इंडिगो एयरलाइन इनको अलाउड करता है, ये भाग जाते हैं फुकेट मुंबई से। तो इस सरकार की लापरवाही है, ये सरकार मिली हुई है, ये सोचने वाला विषय है। अब ये भाग गए, अब ये भी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह हो जाएंगे, बाहर रहेंगे कंट्री के अंदर, यहां का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको, बस बाहर पड़े रहेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार सबसे पहले तो इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। और जो बोला ना रिफंड देंगे, रिफंड से काम नहीं चलेगा। जो इतना आपने मेंटल हैरेसमेंट किया, मानसिक तनाव दिया, त्रास दिया, उसका भरजाना भरपाई पूरी तरह से इंडिगो एयरलाइन को करके देना चाहिए। बात नंबर 3, अब जो गए हैं वहां पे, तो सरकार को फौरी तौर से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अपने काम शुरू करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करके इनको वहां से लाकर यहां पे ट्रायल चलाना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से 25 से 26 लोगों की गोवा के अंदर जाने चली गई, तो हम इनको बख्श नहीं सकते। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि इनको लाया जाए, फौरन केस चला जाए, वरना ये भी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह चले जाएंगे और फॉरेन कंट्री के अंदर अपने लूटे हुए पैसों से अय्याशी करते हुए दिखेंगे आपको, और कुछ नहीं होगा।